साथियों नमस्कार, मैं इंजीनियर लोकेश सर अपने YouTube चैनल यार लोकेश सर में स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज की जो हमारी वीडियो वह है समय कार्य से संबंधित वीडियो है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर पहला है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए, ए किसी कार्य को कर रहा है 6 दिन में और ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं 12 दिन में। सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ गया 12। जो एलसीएम हम लेते हैं वो होता है टोटल वर्क। हम क्या करेंगे, दिनों की संख्या का टोटल वर्क में भाग दे देंगे, कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी। यानी 6 का भाग 12 में देंगे तो गया 2 बार, 12 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार गया? 1 बार। ये बी की एफिशिएंसी हो गई, ये ए की एफिशिएंसी हो गई। कह रहा है दोनों मिलकर कार्य करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। हम क्या करेंगे, 12 में दोनों की एफिशिएंसी यानी 3 का भाग दे देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 4 दिन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? देखिए, ए अकेला इस काम को कर रहा है 12 दिन में और ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं 8 दिन में। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में आ गया 24। सबसे पहले दिनों की संख्या का, यानी ये हमारे पास में 24 हमारे पास में हो गया टोटल वर्क। 12 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बार गया? 2 बार। 8 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बार गया? 3 बार। यानी हमारे पास ए की एफिशिएंसी 2 हो गई, ए बी की एफिशिएंसी 3 हो गई। कार्य अकेला ए को करना है, कार्य अकेला बी को करना है, लेकिन यहाँ पर बी की एफिशिएंसी हमारे पास नहीं है। यदि हम ए बी की एफिशिएंसी में से ए की एफिशिएंसी को घटा देंगे, यानी 3 में से 2 को घटा देंगे तो बी की एफिशिएंसी बच जाएगी, यानी बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब 24 जो कुल कार्य है इसको करना है बी को, बी की एफिशिएंसी है 1 का भाग देंगे तो उत्तर हमारे पास में आ जाएगा 24, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए प्लस बी किसी कार्य को कर रहे हैं 12 दिन में। आगे कह रहा है ए तथा सी दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में करेंगे। यानी ए प्लस सी दोनों मिलकर करेंगे 15 दिनों में। आगे कह रहा है यदि बी और सी दोनों मिलकर इस कार्य को 20 दिनों में करते हैं, यानी बी प्लस सी करेंगे 20 दिनों में। हम इन तीनों संख्याओं का ले लेंगे सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम हमारे पास में आ गया 60, यानी हमारे पास में टोटल वर्क हो गया 60। 12 का भाग 60 में देंगे, 12 पंजो 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60, यानी ए बी की एफिशिएंसी 5 हो गई, ए सी की एफिशिएंसी 4 हो गई और बी सी की एफिशिएंसी 3 हो गई। हमारे पास ए बी 2 बार है, बी बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। हम क्या करेंगे, दो को कॉमन ले लेंगे। 2 ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर हमारे पास में एफिशिएंसी जोड़ेंगे, 5 और 4 9 और 3 12। हम क्या करेंगे, 2 का भाग 12 में दे देंगे तो हमारे पास गया 6 बार, यानी ए प्लस बी प्लस सी की यानी तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास में आ गई 12। तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास में आ गई 6। हम क्या करेंगे, 60 में 6 का भाग दे देंगे तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 10, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर अगला है, चौथा क्वेश्चन। ए एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त हुआ? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में और बी अकेला किसी काम को कर रहा है 20 दिन में। सबसे पहले हमें इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ गया 20, यानी हमारे पास में टोटल वर्क आ गया 20। 10 का भाग 20 में देंगे तो 2 बार गया और 20 का भाग 20 में देंगे तो 1 बार गया।
अब हमारे पास में इनकी एफिशिएंसी हो गई 3। इन्होंने कार्य किया है 5 दिनों तक, यहां पर कह रहा है 5 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया, तो इन्होंने 15 यूनिट काम कर लिया। 20 यूनिट काम था जिसमें से 15 यूनिट काम कर लिया। अब यह कह रहा है काम का कितना भाग हुआ, 15 यूनिट हुआ, कुल काम कितना था 20 यूनिट, तो 5 या 15, 5 का 20, यानी हमारे पास 3/4 भाग काम पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास में 5वां नंबर का क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। देखिए ये हमारे पास में हो गया ए और ये हमारे पास में हो गया बी, यानी ए की कार्य क्षमता है ना वो बी से दुगनी है। इसकी कार्य क्षमता हो गई 2 और इसकी कार्य क्षमता हो गई 1। ए और बी, ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। मान ली जाए ये 10 दिन लेता है तो ये हमारे पास में दिन लेगा 10, क्योंकि 10 दिन कम समय ले रहा है। इन दोनों का ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम हमारे पास में आ गया 20। अब हमें करना क्या है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। हमारे पास में ये हो गई हमारे पास में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, या कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, एक दुगनी कार्य क्षमता से काम कर रहा है। और हमारे पास में ये हो गया टाइम, यानी हमारे पास कह रहा है कि ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, यानी ये 20 लेता है तो ये 10 लेता है। हमारे पास में टोटल वर्क हमारे पास में आ गया 20। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 20, टोटल एफिशिएंसी 2 और 1 3, 3 का भाग 20 में देंगे, यानी 20/3। 20/3 हमारे पास में बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी ये हो गया ए और ये हो गया हमारे पास में बी। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, इसकी दोगुनी है ए से। दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। हमारे पास में दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो 14 दिन में समाप्त कर देंगे। अकेला ए इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, एक नोट डाल के यहां पर लिख लें। जब कार्य क्षमता को समय से गुणा करते हैं तो कुल कार्य निकलता है। यानी जब कार्य क्षमता को समय से गुणा करते हैं तो कुल कार्य निकलता है। हमारे पास में कार्य क्षमता कितनी है 2 और 1 3, यानी ये हमारे पास में एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी है 2 और 3, यानी यदि हम इस समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 × 3 42, यानी टोटल वर्क हमारे पास में आ गया 42 यूनिट। अब क्या कह रहा है, ए अकेला इसे कितने दिनों में करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी 42 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 21 दिन, यानी ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में और बी अकेला उस काम को कर रहा है 25 दिनों में। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर उसके बाद में बी कार्य छोड़कर चला जाता है। सबसे पहले हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में आ गया 100। ये हमारे पास में आ गया टोटल वर्क। 20 का भाग 100 में देंगे तो हमारे पास गया 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया 5 दिन तक, यानी दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई हमारे पास में 5 और 4 9 एफिशिएंसी, यानी दोनों ने मिलकर काम किया 5 दिन तक, यानी तो उन्होंने 45 यूनिट काम कर लिया।
जब दोनों ने 5 दिन काम किया, दोनों की एफिशिएंसी हो गई 9, उन्होंने 5 दिनों तक काम किया तो 45 यूनिट काम हो गया। यानी 100 में से 45 यूनिट घटाएंगे तो हमारे पास बच गया 55 यूनिट। उसके बाद में बी काम छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में करेगा। अब भाई बी काम छोड़कर चला जाता है तो बी की एफिशिएंसी है 4, लेकिन ए काम को करेगा। यानी अब हम 55 कार्य जो हमारे पास यूनिट बचा है उसमें हम 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि 5 का भाग इसलिए दिया है क्योंकि काम को ए कर रहा है, बी तो चले गया, ए कर रहा है, ए की एफिशिएंसी 5 है। 5 का भाग 55 में देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 11 दिन। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी एक काम को क्रम से 7 दिन और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वो दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें। सबसे पहले ए किसी काम को कर रहा है 7 दिन में और बी किसी काम को कर रहा है 8 दिन में। सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ गया 56। 7 का भाग 56 में देंगे तो 8 बार, 8 का भाग 56 में देंगे तो 7 बार। यानी ये हमारे पास में बी की एफिशिएंसी, ये हमारे पास में ए की एफिशिएंसी। अब कह रहा है यानी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, यानी एक दिन करेगा ए 8 यूनिट कार्य, अगले दिन बी करेगा 7 यूनिट कार्य। यानी 2 दिनों में 15 यूनिट कार्य हो रहा है। 2 दिनों में कितना यूनिट कार्य हो रहा है? 15। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दिन हो जाएगा। इधर 15 चौका 60, लेकिन हमें कितना यूनिट कार्य चाहिए? 56 यूनिट। हम क्या करेंगे, इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 दिन और यहाँ आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 3 45 यूनिट कार्य आ गया। ठीक है, अब क्या यहां तक कर दिया, यहां ए और बी ने अब काम करेगा ए, अगले दिन काम करेगा ए, एक दिन अगले दिन काम करेगा तो ए कितना काम करेगा? 8 यूनिट। इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो हमारे पास में हो गया 53 यूनिट कार्य हो गया। 53 यूनिट। इसके अगले दिन काम करने के लिए कौन आएगा? बी। लेकिन बी के पास कार्य कितना बचा है भाई? 56 चाहिए, 53 हो गया तो 3 यूनिट कार्य बच गया, 3 यूनिट। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 7। 3 यूनिट कार्य कर लेगा तो हमारे पास में ये हो जाएगा 56 यूनिट। अब इन दिनों को जोड़ लेंगे, 6 दिन एक लग गए, एक दिन ये लग गया तो 7 दिन यानी 7 दिन 3 सही 7 बटे 7 दिन 3 सही 7 दिन का समय लगेगा। तो यानी हमारे पास में यहाँ पर ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। देखो, ए किसी काम को कर रहा है 12 दिनों में। अब कह रहा है ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। यहां पर आ गया बी। ये यदि 100 यूनिट काम करता है तो ये 160 यूनिट काम करता है। इसको काट लेंगे, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 5 10 और 2 8 16। हमारे पास में हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने अभी बताया था दिनों की संख्या, ये हमारे पास में है दिनों की संख्या को एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे, यानी इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी हमारे पास में टोटल यूनिट निकल के आ जाएगा 60 यूनिट कार्य। यानी दिनों की संख्या को कार्य क्षमता से गुणा करते हैं तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। 60 यूनिट काम को कौन करेगा? बी, क्योंकि पूछ रहा है कि उसी काम को कार्य करने में बी को कितने दिनों का समय लगेगा। बी की कार्य क्षमता है 8, 8 7 56, बच गए 4 बटे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारे पास में आ जाएगा 7 सही 1 बटे 2 दिन का समय लग जाएगा। यानी हमारे पास में सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को और देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए
काम को कर रहा है 10 दिन में और बी काम को कर रहा है 15 दिनों में। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने शेष काम को 8 दिनों में पूरा किया, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, हम एलसीएम लेंगे, टोटल कार्य निकालेंगे। तो हमारे पास में एलसीएम आ गया 30, ये आ गया टोटल वर्क। 10 का भाग देंगे तो 3 बार और 15 का भाग देंगे तो 2 बार, यानी ए की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। ए ने काम कितने दिनों के लिए किया, 4 दिनों के लिए, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 यूनिट काम तो इसने किया। इसके बाद में बी ने कितने दिनों के लिए किया, 5 दिनों के लिए, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 यूनिट काम, यानी हमारे पास 30 में से घटा देंगे, 30 में से घटा देंगे, हमारे पास 30 में से 2 गए, यानी 12 और 10, 12 और 10 हो गए हमारे पास में 22। 30 में से हम 22 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 यूनिट कार्य बच गया। अब क्या कह रहा है, सी को शेष कार्यों को कार्य करने में 8 दिन लगते हैं। सी को 8 दिनों का समय लगता है, 8 दिनों का समय लगता है सी को, 8 दिन, 8 यूनिट काम है और 8 दिन का समय लगता है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास में 1। अब कह रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास 3 और 2 इसकी है बी की और 1 किसकी, सी की, यानी 3 और 2 5 और 1 6, यानी 30 यूनिट काम को हम 6 का भाग दे देंगे तो 5 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल ER लोकेश सर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।